नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। और दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं। और मित्रों, यदि आपने चैनल पर अवेलेबल अन्य वीडियोज़ नहीं देखे तो उनको भी आप जरूर देख लीजिए। ये 100 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन के हैं, ये पार्ट 2 है। इस सीरीज में हम प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही दोस्तों, 20-22 मिनट में 100 प्रश्न का रिवीजन आप कर रहे हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इतने कम समय में गागर में सागर दोस्तों, मात्र 20 मिनट में 100 प्रश्न आपके कंप्लीट इसमें होने वाले हैं। और आप अपनी परीक्षा की तैयारी का जो है आकलन भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस जो है लगा पा रहे हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में अन्य जो वीडियोज़ अपलोडेड हैं चैनल पर, उनको भी आप ज़रूर देखिए। और सभी भाई बहन और गृहिणियों से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा निवेदन है कि वो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों, ये जितनी भी मेहनत की जा रही है, ये हम चाहते हैं कि इसका फ़ायदा सभी उठाएं। और मित्रों, जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे मित्रों। घंटी बजाना ना भूलें। तो बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? तो जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं मित्रों, बाजार में जो मिलती हैं, उनमें एस्टेरॉयड हार्मोन होता है। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणुओं में यानी बैक्टीरिया में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो कितनी होती है? केवल एक होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में मित्रों केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और अगला जो प्रश्न है आपका, किसने राजगृह गिरिव्रज, वर्तमान में जिसको राजगीर बोलते हैं, नगर का निर्माण करवाया था? तो राजगृह या गिरिव्रज या राजगीर का निर्माण करवाया था बिम्सार ने मित्रों। राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद थे। राजगृह नगर के वास्तुकार राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। न्यूनतम संभव तापमान या परम शून्य तापमान क्या है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ये परम शून्य ताप है, या 0 डिग्री केल्विन। केल्विन में तो 0 डिग्री केल्विन है, और डिग्री सेंटीग्रेड में -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य ताप कहलाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा है? तो एमी जो पुरस्कार है, एमी पुरस्कार सब संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है। एमी पुरस्कार आप याद रखिएगा। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहते हैं? तो यदि आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है तो इसको यूनाइटेड किंगडम के नाम से पुकारा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का क्या नामकरण किया था? तो ये किया था शहीद द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप को जो शहीद द्वीप के नाम से पुकारा था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नामकरण क्या किया था? तो निकोबार द्वीप को दोस्तों स्वराज द्वीप के नाम से, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने निकोबार द्वीप को क्या कहा था? स्वराज द्वीप। और अंडमान द्वीप को क्या कहा था? अंडमान द्वीप को कहा था शहीद द्वीप। तो आज भी जो है हमने अंडमान द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया है, और निकोबार द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप फिर से कर दिया है। अगला जो प्रश्न है आपका, दही कला किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दही कला जो है, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये जो महाराष्ट्र से संबंधित लोक नृत्य है दही कला। जानवरों, सूक्ष्मजीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो जो परतदार चट्टान होती हैं, परतदार जो चट्टान होती हैं, उनमें जानवरों, सूक्ष्मजीवों और वनस्पतियों के अवशेष मिलते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोसेफ मेजनी ने जो है यंग इटली की स्थापना की थी। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गढ़वाली उत्तराखंड का लोक नृत्य है। उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया 1986 ईस्वी में किया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण नियम जो है क्या किया गया? 1986 में ये पारित किया गया है ना। ये पारित का जो है वर्ष दिया है 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम। कालिदास किसके शासनकाल में राजकवि थे?
तो कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासनकाल में राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय कोई चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये मौर्य गुप्त के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो शासक हुए हैं। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो एस बालचंद्रन जो हैं ये वीणा बजाते हैं। बालचंद्रन क्या बजाते हैं? तो वीणा बजाते हैं एस बालचंद्रन। आप ध्यान रखेंगे, एस बालचंद्रन जो हैं क्या बजाते हैं? वीणा बजाते हैं। और दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका है। सबसे आधारभूत और जो संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। सबसे छोटी संरचना होती है शरीर की। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? जो संवैधानिक सलाहकार थे ये थे BN राव जी। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के दरबार में रहता था? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो शेरशाह सूरी के जो दरबार में रहता था। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी मित्रों। अगर बड़ी पूछता है तो अमेजन लगाएंगे, और लंबी पूछता है तो लंबी जो नदी है वो कौन सी है? नील नदी है विश्व की सबसे लंबी। बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर किससे प्रदूषित होता है? तो बंगाल की खाड़ी में जो सभी नदियां जाके गिर रही हैं वहाँ पे जो बेसिन बन रहा है उसमें सर्वाधिक आर्सेनिक की उपस्थिति है, और ये एक घातक जो प्रदूषक है मित्रों। आर्सेनिक से हृदय, फेफड़े और किडनी सभी जो है प्रभावित होते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1985 में की गई। 1985 में जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये गंगा के जो जल के प्रति और उसकी साफ सफाई के प्रति जो काम कर रहे हैं 1985 मित्रों, याद रखने की बात है, परीक्षा में बहुत पूछे गए हैं। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष? तो ये अम्बेडकर को चुना था। किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया बनाई जाती है? तो मित्रों जो NH3 यानी अमोनिया बनाई जाती है ये अगर औद्योगिक विधि की बात करें तो हेवर विधि से बनाई जाती है। हेवर विधि के द्वारा जो अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। आगे आपका प्रश्न है, कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत के अधिवेशन में किन दो दलों में विभाजित हो गया था? तो नरम दल और गरम दल जो दो दलों में विभाजित हो गया था। जो गरम दल के नेता थे वो थे लाल बाल और पाल। तो भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणिक होती है, जबकि दीर्घ ज्वार जब आता है, वृत्त ज्वार जब आता है तो ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं। बिलग्राम का युद्ध में शेरशाह ने किसे पराजित किया था? तो बिलग्राम के युद्ध में जो बिलग्राम को दोस्तों आज कन्नौज कहते हैं। कन्नौज का ये पुराना नाम क्या है? बिलग्राम है। तो कन्नौज के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, और हुमायूं दोस्तों पूरे जीवन भर भागता ही रहा था। यह बड़ा दुखी राजा रहा है। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो केरल के पर्यटन विभाग के लोग बताते हैं कि ईश्वर का अपना देश, जो केरल को वो मानते हैं ईश्वर का अपना देश। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक अलग तरह का सेंटेंस है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मित्रों वृंदावन गार्डन जो मथुरा वृंदावन में नहीं है, याद रखने की बात है, ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों एक बात कि वृंदावन जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, वृंदावन एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है ये बेंगलोर और चेन्नई के बीच में चलती है। ठीक है, तो ये भी जो आप ध्यान रखेंगे बेंगलोर और चेन्नई के बीच में चलती है। और इसी तरह से जो वृंदावन गार्डन है वो भी मैसूर कर्नाटक में है। कभी मथुरा वृंदावन मत लगा दीजिएगा। आगे है मेरे शरीर पर एक एक लाठी की चोट। तो मित्रों ये लाला लाजपत राय ने कहा था। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जो प्रदर्शन कर रहे थे तो इन पर लाठियाँ बरसाई गई थी। वरुण पाल किस वाद्य यंत्र से संबद्ध है? तो वरुण पाल जो गिटार बजाते हैं। और आगे आपका सवाल है, डॉक्टरी थर्मामीटर किस मात्रक में होता है? तो फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और फ़ारेनहाइट में जो शरीर का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेंटीग्रेड में देखें तो मनुष्य के शरीर का ताप जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य जो रहा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार यह नागालैंड रहा है। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने जो है दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद जो बनवाई है औरंगजेब ने बनवाई है।
और निसात बाग जो बनवाया मित्रों, निसात बाग को जो है जम्मू कश्मीर में शाहजहाँ ने बनवाया था। ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। किस घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है? तो कश्मीर की घाटी को। और विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश जो है वो ब्राज़ील है मित्रों। संविधान सभा ने अम्बेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया? तो 24 अगस्त 1947 की बात है। 24 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष अम्बेडकर को बना दिया था, 24 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी जबड़े की हड्डी होती है? जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो राज्य है वो मेघालय में सन 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय में सर्वाधिक 10 की जनवृद्धि देखी गई है और सबसे कम देखी गई नागालैंड में। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण? तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करते हैं। पुष्यभूति वंश के किस शासकों ने गुर्जरों को पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने जो गुर्जरों को पराजित किया था। पुष्यभूति शासक थे हर्षवर्धन। संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया? पाउल सेन ने जो है टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? तो तमिल भाषा के लेखक थे सुब्रमण्यम भारती। आप याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। सुब्रमण्यम भारती जो है तमिल भाषा में लिखते थे। शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? तो मस्तिष्क जो है पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बहुत रिपीट होता है। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और आगे है कि इंडिया एंड पाकिस्तान इन वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो जो है JN दीक्षित जो है इस पुस्तक के राइटर हैं, JN दीक्षित। इन्होंने इंडिया एंड पाकिस्तान इन वार एंड पीस जो लिखा है JN दीक्षित ने। किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखा गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। इटली का एकीकरण जो काउंट काबूर ने किया था। और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती हैं? तो कक्षा 6, 7 और 8 जो माध्यमिक कक्षा में आती हैं और प्राइमरी आती है 1 से 5 तक। किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु को 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था मित्रों। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था कि जो उम्र थी सिविल सेवाओं की वो 19 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 21 वर्ष कर दी थी लॉर्ड रिपन। ध्यान रखने की बात है। किसने कहा यदि भगवान स्पर्श को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था अस्पृश्यता के अंत के लिए। स्वतंत्र वो चाहते थे कि अस्पृश्यता ना रहे, छुआछूत खत्म हो जाए। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादतुल्ला खां। जो कर्नाटक जो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था वो सादतुल्ला खां ने किया था। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र की बात है मित्रों। और फिल्म इंडस्ट्री में दादा साहब फाल्के जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो नेफा जो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का मित्रों जो पुराना नाम है वो क्या है? नेफा है, NEFA। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। और मित्रों अगला जो प्रश्न है वो है कन्नौज के बिलग्राम युद्ध से। कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 17 मई 1540 ईस्वी में जो बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था जिसको कन्नौज बोलते हैं, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा था और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इसमें हरा दिया था। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से है। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 के लेखक कौन है? तो PV नरसिंह राव ने लिखी है अयोध्या 6 दिसंबर 1992 मित्रों। तो इसमें जो है अयोध्या के बारे में लिखा गया है PV नरसिंह राव के द्वारा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो हरे पौधे जो हैं ये सौर ऊर्जा का सबसे बड़े यौगिकीकारक होते हैं। अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में। 263 में दोस्तों यह उपबंध दिया गया है कि अंतर्राज्य परिषद जो गठन के संबंध में 263 अनुच्छेद में जो बताया गया है। आगे कौन सा हार्मोन जो है हड्डियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण का नियंत्रण करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है यह हड्डियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण में को नियंत्रित करता है, पैराथायराइड हार्मोन। पुनर्गठित 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 अप्रैल 2007 को ये जो है प्रारंभ किया गया था पुनर्गठित 20 सूत्रीय कार्यक्रम। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया? तो बंगाल की राजधानी को जो ढाका से मुर्शिदाबाद लेके गया
मुर्शीद कुली खां लेके गया था। संविधान की अनुसूची, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नालाइट से किया जाता है मैग्नीशियम का निष्कर्षण। तो यह पूछ सकता है मैग्नीशियम का अयस्क क्या है? तो कार्नालाइट है। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, और इसके दरबार में ही रहते थे हरिशेन। प्रिंस, और इनका समुद्रगुप्त का जो अभिलेख पाया है वो इलाहाबाद से, प्रयागराज से पाया है। प्रिंस की रचना किसने की? तो मैकियावेली ने जो प्रिंस की रचना की है। इंपॉर्टेंट है। भारत में किन राज्यों की 7 बहनें कहते हैं? तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब जो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सभी जो है पूर्व की 7 बहनें कहलाती हैं पूर्वोत्तर की। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मित्रों 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े का अर्थ ही है कि 24 होती हैं कुल पसलियाँ। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 22 मई 1545 को हुई थी। और शेरशाह ने 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, जैसा आपको पता है। और बिलग्राम का मतलब कन्नौज है। तो इनकी मृत्यु जो हो गई थी शेरशाह सूरी की, वो 1545 में हो गई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये जो है बिहार में है, सासाराम में। भारत से रत्नों व आभूषणों का सबसे बड़ा क्रेता कौन है? यानी कौन खरीदता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा क्रेता है। क्रेता मतलब है खरीदार है रत्नों और आभूषणों का। प्रथम श्रेणी के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता खिलाड़ी बने हैं? तो सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट जो है एकमात्र ऐसे जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट के कि जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो इन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है धारणीय विकास। तो ये जो है बंगारी मथाई जो हैं केन्या की, उन्होंने इस क्षेत्र में योगदान दिया है। और मित्रों अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये जो फ़ारेनहाइट में होता है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में, क्योंकि मित्रों द्रव नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। जबती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो ये टोडरमल था, जो जबती प्रणाली का जन्मदाता, और ये अकबर के राज्य में रहता था। 1969 में अर्थशास्त्र में किन्हें प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रागस फिश और टिन बर्गेन को सबसे पहले 1969 में 1969 में जो रागन फिश और टिन बर्गेन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। महिंद्रा समूह एवं रीको के सहयोग से कहाँ विशेष आर्थिक जोन का स्थापना किया जा रहा है? तो जयपुर में जो है महिंद्रा समूह और रीको सहयोग। देखिए आपको ध्यान रखना है, महिंद्रा एंड रीको, इन्होंने जो जयपुर में जो है आर्थिक जोन का स्थापना किया है। किसने पाटलिपुत्र का नामकरण करके पटना किया? तो शेरशाह सूरी ने जो है पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया। मनुष्यों ने स्थायी आवास बनाना किस काल में प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ किया मनुष्यों ने जो स्थायी आवास बनाना। और सबसे पहले मनुष्य ने जो आग की खोज की थी मित्रों, और नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार किया था, और पुरापाषाण काल में आग की खोज सबसे पहले की थी। रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 3 बार रेड क्रॉस को जो है अब तक शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इसमें 3 देश हैं, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है। और मित्रों इसमें अगर उत्तरी आयरलैंड मिल जाता है तो ये जो यूनाइटेड किंगडम कहलाती है। फ्री जोन शब्द किस खेल से संबंध है? तो खो खो से संबंधित है। फ्री जोन जो है खो खो जो आप तो खूब तो खेलते हैं, तो खो खो से संबंधित है जो फ्री जोन। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो 1 माह में आपातकाल की उद्घोषणा का जो अनुमोदन कर देना चाहिए संसद को 1 महीने के अंदर अंदर। मध्यकाल में कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली क्या थी? तो इसको बोलते थे गल्ला बख्शी। कर का जो टैक्स का जो फिक्स करते थे कि कितना टैक्स लेना, उसको गल्ला बख्शी कहते थे। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो भारत भवन बनाया था चार्ल्स कोरिया ने। चार्ल्स कोरिया ने जो भारत भवन बनाया था। और मित्रों इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहते हैं? तो गैरीबाल्डी को जो है इटली के एकीकरण की
तलवार कहते हैं। और यंग इटली का जो लेखन किया था वो मैजनी ने किया था। और यंग इटली तो मैजनी ने लिखा, और इटली के एकीकरण की जो तलवार जो बोलते हैं वो गैरीबाल्डी को बोलते हैं, या एकीकरण किसने किया इटली का? गैरीबाल्डी ने, ध्यान रहे। अकबर ने दहसाला प्रणाली कब लागू की? तो 1580 में। 1580 ईस्वी में जो है अकबर ने दहसाला प्रणाली को शुरू किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। और हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। घरों में कुएं बना रखे थे मित्रों, ये जो है मोहनजोदड़ो में वहाँ के निवासियों ने घरों में ही कुएं बना रखे थे। तो ये मोहनजोदड़ो की बात है, यहाँ से मिले हैं। भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में भसीन पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो छोड़ देते हैं स्टूडेंट पढ़ते समय। तो भसीन जो है पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बिना रुके बिल्कुल नॉन स्टॉप कंप्लीट कर लिए हैं, और ये 100 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। दोस्तों ये जो सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न की जो सीरीज हम चला रहे हैं, प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्न, ये पार्ट 2 था। यदि आपने अन्य पार्ट नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को भी देख लीजिए, और इस पार्ट को देख के आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और जो भाई बहन चैनल पर नया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों, और अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। अपना परिवार है रॉयल एकेडमी, और आप ही को इसका ध्यान रखना है, आप ही को इसको बड़ा करना है। और दोस्तों यदि आपने चैनल पर अवेलेबल अन्य वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सबको जो प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं स्पेशल, उनमें सभी में आपको वन लाइनर और MCQ फॉर्म की जो वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपका जो रिवीजन है वो बहुत ही क्विक हो जाता है। आप एक ही वीडियो में 1200, 1000, 1500 क्वेश्चंस जो पढ़ मारते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्विक रिवीजन के लिए तो बेहतरीन वीडियो है बिल्कुल एकदम। इससे ज़्यादा तेज़ी से आप किसी भी जगह पर रिवीजन नहीं मार सकते हैं अपनी परीक्षा का आकलन करने के लिए। आपके लिए ये चैनल जो बहुत अच्छा है, और जो लोग नई तैयारी अभी से पढ़ना शुरू किए हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है आपको बिल्कुल बेसिक से और लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम उच्च लेवल तक जाते हैं, जिससे कि आपका कोई भी स्तर की परीक्षा फतह हो जाएगी। तो मित्रों किसी भी परीक्षा को फतह करने के लिए आपको पहले से ही तैयारियां रखनी पड़ती हैं। तो आपकी परीक्षा जब आएगी आती रहेगी, लेकिन आप अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए, और इस तरह से ही हमारे साथ में बने रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।